अब सुनो, सब कुछ उनके इशारे से चलता है। पूरे हिंदुस्तान में जितने वली होंगे, जितने हो चुके हैं या जितने होने वाले हैं या जो हो रहे हैं, तैयारी में हैं या जो होने वाले हैं, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनेगा जब तक मेरे गरीब नवाज के दस्तखत नहीं हो जाएंगे। इंदल वली गरीब नवाज है। हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में। कयामत तक हिंदुस्तान में जो वली बनेगा, कयामत तक जो वली बनेगा, सबके विलायत नामे पर गरीब नवाज के दस्तखत होना जरूरी है। इसलिए कुछ भी नहीं होगा, और जो लोग करने जाएंगे वो अपनी सजा अपने आप पाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे गरीब नवाज को है, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया था, जब उठा दिया बोले हटो, यहाँ पे राजा के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज उठे, बोले अच्छा ठीक है भाई, ऊंट बैठते तो उठे बैठे, ले बैठा लो। गरीब नवाज गए, ऊंट बैठे, ऐसे बैठे, सुबह हो गई, दिन आ गया, मगर फिर भी कोई ऊंट नहीं उठा। ऊंट नहीं उठा, अब बड़ा परेशान है। अरे लगाई जा रही है, सूजे लगाए जा रहे हैं, बल्लम लगाया जा रहा है, चप्पे मारे जा रहे हैं, मगर कोई ऊंट हिलने का नाम नहीं ले रहा है। राजा के पास खबर गई, बोले क्या माजरा हो गया? दोपहर हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे अजमेर में कोहराम बर्पा हो गया, हर गली गली में खबर फैल गई। बोले क्या हुआ था, जरा कल का माजरा बताओ। बोले मैं जब ऊंट लेकर के आया था, एक बाबा यहाँ पे बैठा था, और वो बैठा था जगह घेरे हुए, उसके पास तमाम चारों तरफ से लोग, उसके चेला लोग बैठे थे, इसलिए हमने उसने कहा उसे उठा दिया, और उठा करके हमने अपने ऊंट बांध दिए। बोले वो उस बाबा ने कहा, क्या कहा था? तो कहने लगा, बाबा ने कहा था अच्छा ठीक है भाई, अगर ऊंट बैठते हैं तो ऊंट बैठे। इतना कह के वो बाबा चला गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जाओ पता करो वो बाबा कहाँ है, वो बाबा कहाँ है? अल्लाह अकबर कबीरा, कदमों पे गिर गया। अल मुख्तसर बड़ा लंबी बात है, कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार माफ कर दें, मेरे चेलों से गलती हो गई, मेरे मुलाजिमीन से गलती हो गई, ऊँटों के मुहाफिजीन से गलती हो गई, खता हो गई, सरकार माफ कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि अब मैंने कब रोका था? तो तुमने कहा ऊँट बैठते हैं, हमने कहा ऊँट बैठे, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो कहने लगे सरकार ऊंट उठ ही नहीं रहे। तो कहा सरकार, गरीब नवाज फरमाते हैं मैंने कब रोका है ऊंट को उठाने से, ऊंट को उठने से? जाओ देखो, आप खुद ही पता करो। इतना कहना था, वापस आए तो ऊंट अपने आप उठने लगे, ऊंट अपने आप उठने लगे। लोग कहते हैं भारत से मुसलमान को मिटाएंगे, भारत में मुसलमान को गोली मारी जाएगी, भारत में मुसलमान को तबाह किया जाएगा, इनके वोट का हक छीन लिया जाएगा, 2 नंबर के शहरी बना के रखा जाएगा, इनके लिए जगह जगह पे वो बनाया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, शेल्टर हाउस, और उसमें इनको बंद किया जाएगा, इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, इनको 2 नंबर का शहरी बना दिया जाएगा, वोट के हुकूक इनके छीन लिए जाएंगे, इनको परेशान कर दिया जाएगा, तादाद घटती जाएगी, तालीम कम होती चली जाएगी, शिक्षा में दूर रखा जाएगा, नौकरियों में कम किया जाएगा, धीरे धीरे सिमटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, इनको बांटा जाएगा, शिया में बांटा जाएगा, राष्ट्रीयत में बांटा जाएगा, देवबंदी तबलीगी नए नए फिरकों में इनको लड़ाया जाएगा, इनको शिक्षा से दूर रखा जाएगा, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, इनके बीच में अपने आदमी दाढ़ी टोपी लगा के मौलाना बना के घुसा दिए जाएंगे, और वही लड़ाएंगे, एक सुन्नी बन के जाएगा, एक शिया बन के जाएगा, एक राफी बन के जाएगा, पता ही नहीं चलता कौन आरएसएस का मौलाना है और कौन हमारा मौलाना है। ऐसे इनको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हमने
एक आए मुसलमान को तबाह करने वाले का ख्वाब देखने वाले। सुन सुन, कल भारत की जमीन पे गरीब नवाज के बिठाए हुए जब ऊंटों को राजा नहीं उठा पाया था, तो गरीब नवाज के बसाए हुए गुलामों को कैसे हटा पाएगा? कैसे उठा पाओगे? वो गरीब नवाज की शान है। हाँ, घाट घाट बने थे ना सबके अलग, ये दलित का घाट, ये ब्राह्मण का घाट, ये ठाकुर का घाट अनासागर में। यहाँ पे ठाकुर लोग पिएंगे, यहाँ पे अनुसूचित जात, यहाँ पे अनुसूचित जनजात, यहाँ पे दलित, यहाँ पे मुसलमानों को कोई घाट ही नहीं था। मुसलमान थे नहीं तो नया आए थे। अब बड़ा परेशान है। गरीब नवाज ने फरमाया पानी लिया। कहां से लोगे, किसके घाट से लोगे, तुम्हारा तो कोई घाट ही नहीं। वापस आ गया, सरकार वहां पानी नहीं मिल रहा, हमारा कोई घाट ही नहीं। अच्छा, गरीब नवाज फरमाते हैं ए कुतुबुद्दीन, तुम जाओ पानी लेकर के आ जाओ। बर्तन लेके गए, तालाब के किनारे खड़े हुए और कहने लगे है ना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। जोर से बोल दो, ए ना सागर, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। इतना कहना था, इतना कहना था। गरीब नवाज का पैगाम सुनकर पानी उछला, उछल के मचला, मचल के सिमटा, सिमट के अना सागरवास का पूरा पानी एक कासे में आ गया। जरा जोर से बोलो, पूरे अना सागर का पानी एक कासे में आ गया। गरीब नवाज के गुलाम ने वो पूरा कासा ले जाकर कदमे गरीब नवाज के सामने रख दिया, गरीब नवाज के तलवों के सामने रख दिया। अब अना सागर का पूरा पानी रखा है, सामने रखा है। गरीब नवाज किसी काम में मशगूल है, गरीब नवाज अपने काम में मशगूल है। पानी रखा हुआ है, गरीब नवाज मशगूल है, पानी रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतनी देर में पूरे अजमेर में कोहराम बर्पा हो गया कि पानी अजमेर में खत्म हो गया। अब खत्म क्यों ना होता, सारा पानी तो गरीब नवाज के कदमों में रखा है। कोहराम बर्पा हो गया, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर अपने काम में मशगूल हैं और पानी भी सोच रहा होगा है? सामने पानी रखा है और गरीब नवाज अपने काम में लगे और पूरे अजमेर का पानी रखा है एक कासे में। जरा जोर से, पूरे अजमेर का पानी एक कासे में रखा है। गरीब नवाज अपने काम में मशगूल हैं, काम में मशगूल है। पानी सोच रहा होगा जल्दी से हमें इस्तेमाल करें, हमें भी मौका मिले गरीब नवाज के होंठ चूमने का। पानी भी सोच रहा होगा, पानी सोच रहा होगा आज हम गरीब नवाज के होंठों से लग के अपना नसीबा जगा लेंगे। पानी भी सोच रहा होगा कि देखो आज गरीब नवाज ने बुलाया, हम आ गए, हम ऐसे आए कि पूरे अजमेर का पानी समेट के ले आए। पानी सोच रहा होगा भाई गरीब नवाज ने बुलाया, हम आ गए, वाह आज तो गरीब नवाज खुश हो गए होंगे, हमने उनका हुक्म मान लिया, अब तो खुश हो गए होंगे। मगर पानी खुश होने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज ने तुझे तेरी औकात बता दी। गरीब नवाज के सामने ना सागर तालाब का पूरा पानी, अजमेर का पानी रखा है, मगर गरीब नवाज उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहे हैं। आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं? अपने काम में मशगूल हैं। पानी रखा हुआ है, गरीब नवाज काम में मशगूल हैं। आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं कहूंगा इसलिए नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं कि पानी की तरफ आंख उठा के ना देखना ये उनके खानदान की आदत है,
ये उनके खानदान की आदत है, उनके बाबा की आदत है। कल करबला में जब 72 लोग थे उनके खानदान के, जब 72 लोग थे तो करीब में फरात नदी बह रही थी। यजीद ने पहरा लगाया था, यजीद ने पहरा लगाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया वाले समझ रहे थे कि यजीद के पहरे की वजह से आले अली ने पानी नहीं पिया, पानी नहीं पाया। नहीं नहीं, उधर पानी तड़प रहा था, पानी तड़प रहा था। काश आले नबी का एक बच्चा इशारा कर दे तो जमीन पे धार मोड़ करके, अपनी धार का रुख मोड़ करके अब्बास अलंबरदार के कदमों में चला जाता। पानी तड़प रहा था। गरीब नवाज मशगूल है, पानी सोच रहा होगा हमने बड़ा खुश कर लिया, मगर गरीब नवाज पानी को उसकी औकात बता रहे हैं। अपने काम में लगे, पानी रखा है, पूरे अजमेर का सिमट के आ गया, पानी सामने रखा है। गरीब नवाज काम में मशगूल हैं। क्यों? इसलिए पानी सोच रहा होगा हमने खुश कर लिया, मगर गरीब नवाज जानते हैं, पूछ रहे होंगे आलम तसव्वुर में, ए पानी उस वक्त तू कहाँ था जब मेरे बाबा अब्बास को करबला में तेरी जरूरत थी? आज तू सोच रहा है मोइनुद्दीन ने बुलाया हम आ गए, आज तू बड़ा खुश हो रहा होगा कि मोइनुद्दीन के हुक्म पे मैं आ गया, मगर ए पानी मैं कैसे खुश हो जाऊंगा? उस वक्त कहाँ था जब मेरी फूफी ज़ैनब को तेरी जरूरत थी? उस वक्त कहाँ था जब सुकैना को तेरी जरूरत थी? ए पानी उस वक्त तू कहाँ था जब 6 महीने के अली असगर को तेरी जरूरत थी? उस वक्त कहाँ था जब कासिम की जवानी को तेरे चंद कतरों की जरूरत थी? उस वक्त कहाँ था जब अब्बास अलंबरदार की जवानी को एक घूंट पानी की जरूरत थी? ए पानी उस वक्त कहाँ था? आज मैंने बुलाया, तू आ गया। तू सोच रहा होगा हम खुश हो गए, नहीं, मेरे पापा को तेरी जरूरत थी करबला में। उस वक्त कहाँ था? तो पानी भी आलम तसव्वुर में गरीब नवाज के तलवों को पकड़ करके कह रहा होगा, ए गरीब नवाज हम क्या करते? हम तो फिरात में तड़प रहे थे, हम तो मचल रहे थे, हम तो बेचैन हो रहे थे। कहीं कोई आले मोहम्मद का बेटा इशारा कर देता तो यजीद के लश्कर को बहा करके अपनी धार का रुख मोड़ करके 6 महीने के अली असगर के कदमों में पहुंच जाता। मगर क्या करूं, करबला वालों ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। क्या करूं, करबला वालों ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। एक गरीब नवाज, हम तो तरस रहे थे, हम तो तड़प रहे थे, काश लब हिलाएं हम इनके कदमों में आ जाएं। एक गरीब नवाज, हम तो तड़प रहे थे फिरात नदी में, मगर क्या करें, क्या करें? आले पैगंबर ने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। तो हमने कहा किसी ने, शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद मुस्तफा में, मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा के बाग में सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया। ऐसे नबी पाक के घर आने वाले पानी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। हमने कहा, ए पानी तू सोच रहा होगा गरीब नवाज के बुलाने से आ गया, गरीब नवाज खुश हो जाएंगे, मगर हमने कहा, ए पानी करबला वालों ने तुझे तेरी औकात बता दी।
हमने कहे पानी करबला वालों ने तुझे तेरी औकात बता दी है कि पूरी दुनिया पानी के एक कतरे की मोहताज है। बगैर पानी के किसी जानदार चीज के 24 घंटे भी न गुजरे, एक दिन भी न कटे। पूरी दुनिया तेरी मोहताज है। मगर आज पता चल गया, करबला वालों ने करके दिखा दिया कि पूरी दुनिया पानी की मोहताज है और पानी आले पैगंबर के होठों का मोहताज है। पूरी दुनिया पानी की मोहताज है मगर पानी आले पैगंबर के होठों का मोहताज है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरा अजमेर का पानी सामने रखा है, गरीब नवाज बेखबरी में है और सब जानते हैं कि पानी सामने रखा है। अब सुनो, ये पानी कोई पानी छीन लेना या सबको प्यासा कर देना ये उनका मंसूबा नहीं था। ये सबसे पहले पिछड़े दलितों के लिए, अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, दबे कुचले कमजोरों की लड़ाई थी जो गरीब नवाज ने सबसे पहले कमजोरों के लिए लड़ी थी। कि ब्राह्मण का घाट है, ऊंची जात का घाट है, मगर ये बताओ ऐसे घाट जहां जिसका कोई घाट नहीं वो कहां पानी पिएगा। लोग कहते हैं भारत में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी हैं। हमने कहा सुनो, असली लोकतंत्र अगर देखना है तो गरीब नवाज की जिंदगी को देख लो। बड़े राजा से गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए गरीब नवाज ने आंदोलन और नया तरीका तलाश किया था कि पानी मंगा लो, जब पानी कदमों के नीचे होगा तो हमारी सारी मांगें राजा पूरी कर देगा। ये लोकतंत्र की पहली लड़ाई जो हिंदुस्तान पे लड़ी गई, गरीब नवाज ने लड़ी थी। अल्लाह आपको हमें सबको इस्लाम मानने समझने उस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। भाई साहब बड़े नसीब वाले हो, बड़े नसीब वाले हो। अल्लाह पाक ने तुम्हें इस्लाम अता फरमाया। 2 मिनट की बात चलते चलते अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम अता फरमाया। अब सुनो, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है, आज लोग जिन्हें नहाना नहीं आता वो भी इस्लाम पे कुछ उल्टा सीधा बोलने पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं और मीडिया उसी को हाईलाइट करता है। जिन्हें आप दस्त लेना नहीं आता वो भी इस्लाम पे ज्ञान फराई कर रहे हैं, जिन्हें नहाना नहीं आता वो भी इस्लाम पे ज्ञान दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ ये दुनिया वालों, इस्लाम की कामयाबी से जलने वालों, इस्लाम की खूबियों से जलने वालों, इस्लाम के हसद में जलने वालों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये वो मजहब है जो किसी पार्टी की हुकूमत के बुनियाद पर नहीं टिका है। इस मजहब को दुनिया की किसी पार्टी का सपोर्ट हासिल नहीं, मुल्क का सपोर्ट हासिल नहीं, हुकूमत का सपोर्ट हासिल नहीं, तादाद का सपोर्ट हासिल नहीं, फौज का सपोर्ट हासिल नहीं। हुकूमत, ताकत, पुलिस के बल पे धर्म को फैलाना और होता है सच्चाई के बल पे इस्लाम का चमकना और होता है। इस्लाम ताकत की बुनियाद पर नहीं, पुलिस प्रशासन, अदालत, मुकदमा, पार्टी, हुकूमत की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा है। इस्लाम सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा है। और जितना दबाओगे इस्लाम को कुदरत ने कुछ ऐसी लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम को जितना दबाओगे उतना फैलेगा। इतने दबाने के बावजूद, इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद, इतना मीडिया में 24 घंटे इस्लाम के खिलाफ बकवास करने के बावजूद आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब हमारा इस्लाम है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला, इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा, ये रिपोर्ट बता रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है।
जितना इल्म बढ़ता जाता है, डॉक्टर पीएचडी साइंस विज्ञान जितना पढ़ता जाता है, उतना आदमी इस्लाम से करीब होता जाता है। आप मुसलमान होके नहीं जानते हो इस्लाम की खूबी, उन साइंसदानों से पूछो, वैज्ञानिकों से पूछो जो इस्लाम की किसी एक एक्टिविटीज पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट आती है, आंखें खुल जाती हैं और जल्दी से जाके मस्जिद में इमाम साहब के हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। आप क्या समझोगे इस्लाम? जिस दिन जान जाओगे इस्लाम की एक एक्टिविटीज की खूबी, उसका कमाल, उसकी बरकतें, खाली सहरी, इफ्तारी, रोजा, अजान, सलात, तकबीर, ये वुजू, ये गुस्ल, ये हाथ कान तक ले जाना, इसमें क्या राज है, क्या फायदे हैं? ये हाथ यहीं पे बांधना, नाफ के नीचे क्यों? ये सजदा, ये रुकू, ये मसा, ये कुल्ली, ये गरारा, एक एक बात पे अगर रिसर्च करोगे ना, बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च की है तो आंखें खुल गई, आंखें खुली की खुली रह गई। आप मुसलमान होकर के नहीं जानते इस्लाम, और गैर इसकी एक एक बात पे रिसर्च करके दीवाना हो जाता है। बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाई, ये तमाम ये टुकड़े अलग अलग ईंट मत ले जाओ, इस्लाम की बिल्डिंग से अलग अलग खंबे निकाल के मत ले जाओ, ज्यादा बारीक बहस में मत जाओ। इल्म चवन्नी भरनी है और खुराफात की बातें दुनिया भर की फजीलत पे बात करते हो, चवन्नी